तो हाय हेलो, कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ एक और लव की कहानी लेकर, जिसमें हम लोग जानेंगे कि एक घर से भागी लड़की का क्या हाल हुआ। तो फटाफट चलते हैं और शुरू करते हैं आज की कहानी, घर से भागी हुई लड़की। आज की कहानी मेरी प्यारी बहन इकरा के नाम। वो बताती हैं कि मैं अपने एमएससी के क्लास फेलो से बहुत प्यार करती थी उसके, और मेरे घर वाले नहीं माने। बरादरी का इशू था। उसने कहा हम भागकर शादी कर लेंगे। मैंने माँ बाप की इज़्ज़त को रात की तारीकी में खाक मिलाकर घर से भागकर उससे शादी कर ली। हम अदालत भी नहीं गए। उसके 2 दोस्त थे और एक मौलवी। मेरे 3 भाई बड़े थे, एक छोटा, इकलौती और बड़ी लाडली बहन थी भाइयों की। सबने हमेशा हाथ का छाला बनाकर रखा था। ऐसी आँखों पर पट्टी बंधी के सब कुछ मिट्टी में मिल गया। मेरे भाई मुझे ढूंढकर कत्ल करना चाहते थे। हम लोग बरास्ता ट्रेन कराची चले गए। मोबाइल नंबर बदलकर रूपोश हो गए। वहाँ मेरे खाविंद को एक और लड़की अच्छी लग गई जो उनकी उर्दू स्पीकिंग कॉलेज थी। वो बज़ाहिर मुझसे ज़्यादा खूबसूरत और बाएतमाद थी, मगर मैं तो उनकी बीवी थी ना। वो मुझसे खफा से रहने लगे। उससे सारी रात चैट करते थे। मुझसे लड़ते कि मेरी वजह से वो अपने घर और शहर से इतनी दूर जलील हो रहे हैं। उनको अच्छी जॉब ना मिली, गुजारा नहीं होता था, तो मैंने जॉब कर ली। वो मुझ पर शक करने लगे। हालात इतने संगीन हुए कि हम एक साथ ना रह सके थे। मैंने उनसे कहा कि आप आज़ाद होना चाहते हैं तो हो जाएं। वो वापस पंजाब आ गए और अपने घर वापस चले गए। मैं कहाँ जाती मैं नहीं जानती कि कैसे 2 माह बाद मेरा भाई अरसल कराची मेरे पास पहुँच गया और मुझे कहा कि वो मेरे साथ रहेगा। उसको मैंने सब सच बता दिया। वो था तो छोटा मगर बहुत बड़ा बन गया और मुझे माफ़ करके गले लगाया। अपने साथ लाहौर ले आया और कहा कि बाजी तुम अब कभी शायद घर तो ना जा सको, मगर अपने भाई के साथ सारी उम्र रह सकती हो। मेरी शादी अब कहाँ मुमकिन थी। जो हुआ वो कब छुपाया जा सकता था। हम 3 साल यहाँ लाहौर रहे, फिर दोनों ही दुबई चले गए। किसी को नहीं पता कि मैं और अरसल साथ रहते हैं। मैं दुबई एक्सप्रेस सेंटर में जॉब करती हूँ। अरसल पिज़्ज़ा डिलीवरी करता है। वह जब अम्मी अब्बू को वीडियो कॉल करता है तो मैं साइड से अम्मी को देखती और उनकी आवाज़ को सुन लेती हूँ। वो हर ईद पर साल में एक बार बस मेरा नाम लेता है तो वो लोग बहुत गुस्सा होते हैं कि इसका नाम न लो, मर चुकी है हमारे लिए। अरसल अब 32 साल का है। वो कहता है कि कभी भी शादी नहीं करेगा, अपनी बाजी के साथ ही रहेगा। बड़े भाइयों की शादियां तो हो चुकी हैं, माशाल्लाह सबके बच्चे हैं। मेरी तो जैसे तैसे कट ही जाएगी। वो बस शादी कर ले। उसने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि आपा तुम शादी कर लो। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है जैसे मेरा भाई है। और मैं उन सब लड़कों को भी एक बात कहूँगी कि लव मैरिज करो, ज़िद करो, लड़ो मरो, मगर जब तक लड़के के वालिदान साथ आकर ब्याह कर ना ले जाएं, एक लड़के के साथ चोरी छुपे शादी ना करो। अपनी और वालिदैन की इज़्ज़त भी ता हयात गवा दोगे और हासिल भी कुछ नहीं होगा। 100 में 2-4 ही ऐसे केसेस हैं जहां लोग बाद में राज़ी हो जाते हैं
نہیں تو لڑکیاں قتل کر دی جاتی ہیں یا ان کے لیے میکے کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کبھی بھی پورے خاندان کا نامول بدل نہیں سکتا۔ عاشقی کے زمانے میں یہ باتیں عقل میں نہیں آتی۔ گھر سے جیسے ہی پیر باہر نکلتا ہے چند دن میں عقل ٹھکانے لگ جاتی ہے اور تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ میرا بھائی میرے پاس نہ کراچی آیا ہوتا، میں آج شاید گنگو بائی جیسی پاہشہ ہوتی، بھائی کے ہاتھوں یا اس سماج کے مردوں کے ہاتھ مر کھپ چکی ہوتی، یا نہ جانے کہاں زندگی کے سانسیں پوری کرتے ہر روز ذلیل ہو رہی ہوتی۔ اور سب کے بھائی ارسل جیسے ہی نہیں ہوتے۔ ایسے چکروں میں پڑی اپنا وقت اور ذہنی سکون برباد کرتی لڑکیاں ہوش کے ناخن گن لیں۔ تو دوستوں، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دوستوں، اگر کہانی آپ لوگوں کو اچھے لگے تو کمنٹ کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم اور بھی کہانی آپ کو بتا سکیں۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر آپ سے ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے گڈ بائے۔